ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। कृषि जगत कार्यक्रम में मैं उद्घोषिका दीक्षा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कहते हैं शिक्षा जीवन का आधार है जो व्यक्ति को ज्ञान, नैतिकता और समझ प्रदान करती है। ये केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करती है। कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो किसान, तो श्रोताओं, आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है आधुनिक शिक्षा प्रणाली, जिसे हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम भी कहते हैं। और इस विषय को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं गांबी बोगो कामगोजी, जो कि टीजीटी हैं पी सेक्टर सेकेंडरी स्कूल ईटानगर में। नमस्कार मैडम। नमस्कार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में। धन्यवाद। मैम, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आज के इस जमाने में जो मॉडर्न युग है उसमें शिक्षा कितनी जरूरी है। ये आधुनिक शिक्षा इसलिए जरूरी होते हैं, हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण है। हम जीवन में शिक्षा के इस उपकरण का प्रयोग करके कुछ भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का उच्च स्तर लोगों को सामाजिक और पारिवारिक आधार और एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है। जी, जो ये शिक्षा है वो कहीं ना कहीं हमारी एक पहचान भी बन जाती है। जी जी। तो ये जो आधुनिक शिक्षा है, जिसे मॉडर्न एजुकेशन भी बोलते हैं, ये क्या है? मतलब इसमें क्या क्या चीजों का उपयोग होता है? ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली में छात्रों को उनके द्वारा हासिल की गई जानकारी के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सीखने के दृष्टिकोण पर जोर दिया जाता है। वो व्यक्तिगत छात्रों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करती है। और जैसे कि आजकल के जो स्कूल हैं, चाहे हम प्राइवेट स्कूलों की बात करें या सरकारी स्कूलों की, तो उसमें इस सिस्टम को, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट कैसे कर रहे हैं? ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली में टेक्निक का रणनीति रूप से उपयोग किया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव किए गए हैं, जिनमें से कुछ ये रहे। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सीखने की एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई और अभिनव पद्धति का पालन किया जाता है। अच्छा मैम, हमें ये भी जानना है कि जैसे आजकल के जो व्हाइट बोर्ड्स हैं और जो स्मार्ट बोर्ड्स हैं, आजकल स्कूलों में अडॉप्ट कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में देखने को मिलता है, क्या ऐसा सरकारी में भी ये लोग ये जो स्मार्ट बोर्ड है इनका उपयोग कर रहे हैं? हाँ जी, ये प्राइवेट स्कूल में भी देखने को मिलते हैं और गवर्नमेंट स्कूल में भी देखने को मिलते हैं व्हाइट बोर्ड। जी, आजकल जैसे मैं देख रही हूँ कुछ कुछ ऐसे बोर्ड भी हैं जिनमें ऑलरेडी उस अगर क्लिक करे पहले से ही तो डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। मतलब इतना टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है। जो हमारा ये जो मॉडर्न युग है, शिक्षा प्रणाली है, इसमें अब तो ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में क्या बुक्स की जरूरत नहीं होंगी। हाँ, ऐसे ही लग रहा है। अब देखिए, कई गवर्नमेंट स्कूलों में स्मार्ट क्लास कहते हैं। आप अभी जैसे बोर्ड में जो है क्लिक करने से वो निकल जाता है, हमारा जो है लेसन प्लानिंग कहते हैं। तो इसमें जो है प्राइवेट स्कूल में तो है ही, किसी का तो ऑलरेडी हम लोग जो है देखने को मिलते हैं कि स्मार्ट क्लास चल रहा है। और कई गवर्नमेंट स्कूल में मॉडल स्कूल बनाने के लिए कई जिला में जो है इस तरह का लग चुके हैं। और मैम, जैसे ही हमारे जो प्राइवेट स्कूल है और सरकारी विद्यालय हैं, स्कूल हैं, उसमें आपको शिक्षा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या फर्क देखने को मिल रहा है? हाँ जी मैम, इसमें सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा प्रणाली में कई अंतर होते हैं। जैसे कि लागत, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ज्यादा किफायती होती है क्योंकि सरकार इन्हें वित्त पोषित करती है। वही प्राइवेट स्कूल में शिक्षा के उच्च मानकों की वजह से फीस ज्यादा होती है। जी। और शिक्षा नीतियां निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा और बालिका के लिए शिक्षा जैसी नीतियां केवल सरकारी स्कूल में ही लागू होती है। जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात, ये बहुत सही बात आपने बोली कि जो प्राइवेट स्कूल है आजकल की उसकी फीस इतनी ज्यादा है कि लोग उस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हर कोई नहीं पढ़ा सकता प्राइवेट स्कूलों में।
अच्छा मैम, जैसे कि आजकल बच्चों को मैं देखती हूँ कि हाथ में उनके अभी से मोबाइल फोन होता है और ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। जब कोरोना भी आया था, कोरोना काल, तो उसमें भी देखा गया था कि जो क्लासेस हो रही थी, स्कूल वगैरह बंद थे, तो क्लासेस मोबाइल पे ही होती थी, ऑनलाइन क्लासेस। तो ये जो मोबाइल जो आजकल बच्चे हर कोई यूज कर रहे हैं, इससे क्या अफेक्ट पड़ रहा है बच्चों पर? पॉजिटिव या नेगेटिव क्या अफेक्ट पड़ रहा है? हाँ जी, आजकल मोबाइल फोन का इस्तेमाल ऑनलाइन क्लास लेने के लिए किया जाता है। हालांकि इसका बच्चों पर कई तरह की हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं। मोबाइल फोन से लगातार सूचना मिलने और सोशल मीडिया अपडेट होने की वजह से पढ़ाई के दौरान एकाग्रता में कमी आ सकती है। इस्तेमाल करने से शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती है, जिससे शारीरिक विकास पर असर पड़ सकता है। जी जी। तो जैसे किस तरह का उनके शरीर पे किस तरह का शारीरिक प्रभाव पड़ सकता है? जैसे बच्चों का मोबाइल फोन की लत बच्चों को दिमागी रूप से कमजोर बना सकते हैं और मोबाइल फोन से बच्चों को अनुचित सामग्री मिल सकती है। जी जी। और देखा जाए आजकल सब लोग कोई भी सवाल का जवाब चाहिए होता है तो वो तुरंत गूगल करते हैं। अब मेहनत नहीं लगती। जैसे पहले लोग क्या होता था कि वो किसी भी सवाल को जानने के लिए मेहनत करते थे, इधर उधर कोई पुस्तक उठाते थे पता लगाने के लिए। अभी तो फोन है तो तुरंत गूगल किया और जवाब मिल गया। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है इसका प्रभाव और इसके दुष्प्रभाव भी हैं। जी। और अरुणाचल की बात अगर की जाए तो अरुणाचल में आधुनिक शिक्षा जो मॉडर्न एजुकेशन है उसका कितना फर्क देखने को मिला है? इसमें आधुनिक शिक्षा अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार आगे, जैसे हमें टेक्नोलॉजी यूज करने का बातें करते हैं। इसमें हमारा टेक्नोलॉजी यूज करने का बातें करते तो सबसे पहले इकोनॉमी के लिए हमारा जो अरुणाचल में जो पेरेंट्स होते हैं वो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उन्हें बच्चों को जो है जैसे कि ऑनलाइन देखना है, उन्हें उस कैपेसिटी का उनको हैंडसेट मोबाइल चाहिए होते हैं, वो उन्हें जो है नहीं खरीद पाते। तो इसमें जो है कभी कभी आधुनिक एजुकेशन में हमारा कभी कभी बच्चों पर बहुत भारी प्रभाव भी पड़ते हैं। जी जी। और जैसे आधुनिक शिक्षा में हमने देखा है बच्चों का जो यूनिफॉर्म है उसमें भी काफी चेंज आया है। तो पहले के मुकाबले अभी में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? ऐसे यूनिफॉर्म की बारे में बातें करें तो हमारा देखिए यहाँ अरुणाचल प्रदेश में किस तरह हमें यूनिफॉर्म मिले बच्चों को, वो स्पेशली जो है आपका प्राइमरी सेक्शन में वो तो मिल रहे हैं। आप मिडिल सेक्शन में यूनिफॉर्म का अब तक मैंने नहीं देखा। गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड कर रहा है मिडिल सेक्शन में, है ना। प्राइमरी सेक्शन में है, दे रहा है यूनिफॉर्म। और उसी समय का जो है हमारा जो है ऐसे जनरली कलर जो है ब्लू और व्हाइट इस तरह का था। अब टोटली हमारा जो है कलर भी बदल गया बच्चों का यूनिफॉर्म में। जी जी जी। और मैम जैसे शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा में सबसे बड़ी बात आती है जो हमारी जो लड़कियां होती हैं उनको शिक्षित करना बहुत जरूरी है। तो आजकल शिक्षा कितनी जरूरी हो गई है लड़कियों के लिए खास तौर से? तो हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है मैम। आज के इस दौर में शिक्षा प्रणाली का मजबूत होना अत्यधिक आवश्यक है। फिर चाहे वो लड़कों की शिक्षा का विषय हो या फिर लड़कियों का, दोनों ही आवश्यक है। यदि एक नारी को सशक्त किया जा रहा है तो इसका अर्थ यह है कि वो नारी दो घर को सशक्त कर सकती है। नारी को सशक्त होने से हमारे देश तरक्की के रास्ते पर होगा। अगर हमें किसी देश का विकास जानना हो तो सबसे पहले उस देश की महिलाएं, उस देश की लड़कियां कितनी शिक्षित है, उससे इस देश का विकास पता चल जाएगा। जी, ये तो आपने बहुत बड़ी बात बोली, क्योंकि ये बात भी सही है। अगर देश का विकास चाहिए तो महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक परिवार को देखा जाए तो महिला ही चलाती है। तो अगर वो शिक्षित है तो वो परिवार भी बहुत अच्छे से चलता है। तो आपको कुछ मतलब फर्क देखने मिल रहा है अगर शहर और गांव
मेनली मैं गांव की बात करना चाहूंगी, क्योंकि आज भी गांव में, बस्ती में महिलाएं उतनी शिक्षित नहीं हो रही है। तो क्या पहले के मुकाबले अभी कुछ आपको फर्क दिखता है? हाँ, जरूर फर्क तो बहुत देखने को मिलते हैं। कैसे आजकल तो पढ़े लिखे जो है, बहुत सा लड़कियां जो है पढ़े लिखे में आगे है। सिर्फ पढ़े लिखे में नहीं, बल्कि कुछ कुछ ऐसा जैसे जो आगे बढ़ना है बढ़ रहा है। जी जी। और अगर जैसे शिक्षा की बात करें तो सिर्फ किताबी शिक्षा ही नहीं आती, उसके अलावा कई तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, जैसे कि जो मैनर्स होते हैं और तरीके की शिक्षा हो। आपके ख्याल से किस तरीके की शिक्षा और देनी चाहिए? जैसे कि शिक्षा में हमें सिर्फ किताबी शिक्षा से दिमाग के ज्ञान बढ़ता है, लेकिन और ऐसे शिक्षा देना से जैसे कि स्किल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे बहुत सा आजकल टेक्नीशियन चाहिए होते हैं, जैसे कि ITI कोर्स। वो बच्चे जो है इतना ज्यादा पढ़े लिखे, जो स्पेशली जो ड्रॉप आउट करते भी है, तो उनको कुछ ऐसा शिक्षा में दिलाना है कि जैसे कुछ ऐसा टेक्निकल जो है कोर्सेस होते हैं। वो कोर्सेस इतना 12 पास करना है, ग्रेजुएट करना है, ऐसा नहीं। वो जो है ड्रॉप आउट बच्चे भी इस तरह का जो है कोर्स कर सकते हैं। तो हमें ये चाहते हैं कि और ऐसा टेक्निकल कोर्सेस हमारा स्कूल में लाया जाए। अच्छा, एक आपसे एक जनरल सवाल था कि जो ये आधुनिक शिक्षा है, ये देखी जा रही है कि पहले के मुकाबले लोग शिक्षित भले ही कम होते थे, लेकिन उनके अंदर जो गुण होते थे वो काफी अच्छे होते थे। मतलब एक आदर और सम्मान होता था, छोटे बड़े का करते थे, बड़े भी छोटे। तो अभी क्या है, जो ये अगर में हमारी यूथ भी सुन रहे हैं, युवा दोस्त भी सुन रहे हैं, तो युवाओं के लिए मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो आधुनिक शिक्षा है, क्या ये कहीं ना कहीं ये जो मान सम्मान की बात की जाए वो क्या कम हो रही है? क्या बच्चे कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को आदर सम्मान कम दे रहे हैं, या ऐसा कुछ फर्क देखने को मिला है? इसमें बहुत फर्क देखने को मिलते हैं। जब हमारे यहाँ आधुनिक शिक्षा लागू हुआ, तब हमें बच्चे जो एक ही घर में होके जो है अलग अलग रूम में बैठ के जो है वो दुनियादारी से बातें करते हैं जी। हमारा जो है घर से जो है संस्कृति जो है कम जोड़ा जा रहा है। वो बच्चे जो है डायरेक्ट उनका जो है थ्रू फोन से जो कहाँ कभी अमेरिकन में, कभी यूरोप में, एशिया में, लाइक दिस ना, वो जो उन्हें लिंक होके बैठता है। तो हमारा घर का संस्कृति वो तो ऑटोमेटिकली बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो वो किस तरह, वो भी बच्चों के अंदर कैसे ये डाला जाए? उसे घर की और स्कूल की ओर से और हमारा कम्युनिटी की ओर से कुछ इस तरह का हमें जो है बच्चों को जो है, अगर मोबाइल जो है टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो उनको कुछ डायरेक्शन हम लोग जो है देना है, जैसे कि ये आपको जो है लर्न करना है, ये नहीं करना है। इस तरह का हमें जो है कुछ सलाह देना बहुत जरूरी है जी। वरना कहीं ना कहीं हम आगे आने वाले दिनों में शायद बच्चे वो संस्कृति ना सीख पाए। तो संस्कृति को बचाने के लिए कहीं ना कहीं घर से माँ बाप को भी और विद्यालय में शिक्षक को भी सिखाना चाहिए। अच्छा मैडम, ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, एक बात और थी कि ये नई शिक्षा नीति क्या है? ऐसा सुना है जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या है? ये नई शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा घोषित की गई जी। और इसमें देखिए, ये नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। इस नीति के तहत शिक्षा में कई बड़े बदलाव किए जाने हैं। इनमें से कुछ प्रमुख बदलाव ये रहे। इस नीति का मकसद भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। इस नीति के तहत 12 ढांचे को खत्म कर दिया गया है। अब शैक्षणिक पाठ्यक्रम 5, 3 और 4 संरचना में होगा। इस नीति के तहत शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति भी दी जाएगी। इस नीति के तहत IIT सहित संस्थानों को बहु विषयक बनाया जाएगा। इस नीति के तहत छात्रों के पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने के लिए हर
शैक्षणिक वर्ष में परीक्षाओं की संख्या कम की जाएगी। इस नीति के तहत छात्र को स्थानीय भाषाओं में शिक्षा या कार्यक्रम का माध्यम दिया जाएगा। इस नीति के तहत विकलांग बच्चों के लिए क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण संसाधन केंद्र, आवास सहायक उपकरण आदि की सुविधा भी दी जाएंगी। ये तो काफी कुछ सुविधा दी जा रही है हमारी नई शिक्षा नीति में। एक और मैडम, एक मन में एक आम सा सवाल आ रहा था कि मैंने देखा है कि पहले के मुकाबले पहले जो घर की महिलाएं होती थी वो बाहर जाके नौकरियां नहीं करती थी। अभी देखा जाता है कि काफी महिलाएं भी कहीं से कम नहीं है। हर घर में, लगभग हर घरों में महिलाएं कुछ न कुछ कर रही हैं, चाहे वो नौकरी हो या कोई व्यवसाय हो, कोई बिजनेस हो। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा का ही प्रमाण है। तो शिक्षा ने किस तरह इस चीजों में बदलाव दिया है, जो आज भी महिलाएं नौकरी कर रही हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा ने क्या रोल प्ले किया है? ये देखिए, बिना शिक्षा से हमें महिला आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे। जो परिवार में जिस घर में जिसका बेटिया को शिक्षा आप सही ढंग से देंगे तो वो आसमान भी छू लेंगे। और जो है ये शिक्षा का वजह से आजकल जो है कहाँ में औरत जो है, ये लड़कियां जो है आगे निकलता है और कहाँ में जो है वो औरत बन के अगेन नौकरी में करते हैं और बाहर में जो भी जैसे काम उन्हें जो है काबिलियत मिलते हैं वो ऐसे ही करके रहते हैं शिक्षा की वजह से। जी, कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा ने बहुत बड़ा चेंज किया हमारे भारत में, बहुत चेंज किया है। और मैम, सबसे आखिरी में आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पहले और अब में आपको कितना फर्क देखने को मिलता है? अरुणाचल की बात करें तो पहले और अब में कितना चेंज आया है? अरुणाचल की बात करें तो पहले और अब में आधुनिक शिक्षा और पारंपरिक कहेंगे ना जी, शिक्षा में कई अंतर है, जिनमें से कुछ ये रहे। शिक्षा पद्धति पारंपरिक शिक्षा में बच्चों को शिक्षित करने के लिए आदिम पद्धति का पालन किया जाता था, जबकि आधुनिक शिक्षा में सीखने की एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई है और अभिनव पद्धति का पालन किया जाता है। सीखने का तरीका पारंपरिक शिक्षण वीडियो में छात्र याद करने की तकनीक का उपयोग करके सीखते थे, जबकि आधुनिक शिक्षा में छात्र मानव पर्यावरण संपर्क के माध्यम से सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आखिरी सवाल, क्योंकि अभी समय की कमी के कारण, आप हमारे युवा दोस्तों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं युवा दोस्तों को ये संदेश देना चाहते हैं, आप खुद पढ़े और पढ़ाइए अपना बेटियों को, और बेटियों को नहीं बल्कि सबको पढ़ाइए। हमारा जो है अरुणाचल में कुछ बदलाव लाना है तो सभी को जो है शिक्षक सही देना जरूरत का। जी, बहुत बहुत जरूरी है सभी। उम्मीद करती हूँ कि हमारे सभी युवा दोस्तों को हमारे गांभी मैडम की बातों का बहुत बहुत प्रभाव पड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गांभी मैडम। धन्यवाद। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है चंद आदि लोकगीत। Dubu name yadinja, mundo name yadinja, dubu name yadinja, ginju name yadinja, dubu name yadinja, tagu name yadinja, dubu name yadinja, pana toso yadinja, bidum toso yadinja, doni yade yadinja, moyo biche yadinja, bibulelo yadinja, soni ninchin yadinja, nini ninchin yadinja, soni bipen yadinja, nini bipen yadinja, bin lelo yadinja, hello tege yadinja,
巴鲁那里呀金呀，日木那里呀金呀，巴达那里呀金呀，日木那里呀金呀，金珠那里呀金呀，日木那里呀金呀，阿波里上呀金呀，里个个那呀金呀，阿波杰罗呀金呀。全部那呀金呀，毛西比呀金呀，巴那西比呀金呀，比个多呢呀金呀，哈喽得个呀金呀，阿布迪布呀金呀，卡布尼梅呀金呀，给特那比呀金呀，给古那比呀金呀。Loro nam di ya jin ya, tam te nam di ya jin ya, loro nam di ya jin ya, gecko nam di ya jin ya, lotte nam di ya jin ya, sala nam yu ya jin ya, lotte nam yu ya jin ya, pane chibe ya jin ya, yuga gelo ya jin ya. Mana chi de ya jin ya, yuga gelo ya jin ya, gecko turdu ya jin ya, gumen tonu ya jin ya, kayum molo ya jin ya, buko ya jin ya, sumen tonu ya jin ya, tamte turdu ya jin ya, nyuna turdu ya jin ya. Gumen palo ya jin ya, oda tuyam ya jin ya, tumu sutum ya jin ya, gumen tonu ya jin ya, hego gobo ya jin ya, gecko nabdi ya jin ya, lotte nabdi ya jin ya, gecko sibe ya jin ya, pane sibe ya jin ya. Yuga nama ya jin ya, kayum molo ya jin ya, gecko turdu ya jin ya, guda holo ya jin ya, ana nyuda ya jin ya, ladum mamsin ya jin ya, namba ngade ya jin ya, daba ngade ya jin ya, pata yabe ya jin ya. Maya daki ya jin ya, dindu dabo ya jin ya, rigmangane ya jin ya, dadangane ya jin ya, palen yabe ya jin ya, tamoru ya jin ya, dindu dabo ya jin ya, kayum turdu ya jin ya, gube henu ya jin ya. Have turdu ya jin ya, gude gabo ya jin ya, sinu tabo ya jin ya, tabo ralo ya jin ya, gako chaname ya jin ya, ego gobo ya jin ya, siko jabo ya jin ya, jabo ralo ya jin ya, gako chaname ya jin ya, gecko namsin. Ya jin ya, lotte namsin ya jin ya, gecko namam ya jin ya, mamga neku ya jin ya, bugo namsin ya jin ya, lotte namsin ya jin ya, bugo namam ya jin ya, namamga neku ya jin ya, holo tege ya jin ya, beko ga namam ya jin ya. Dengu namam ya jin ya, mam chang kune ya jin ya, sinu tabo ya jin ya, tabo me dolo ya jin ya, siti dolo ya jin ya, lo yin cha lo ya jin ya, nyobo dolo ya jin ya, kaka dolo ya jin ya, lo yin cha lo ya jin ya, tabo legda ya jin ya. Boy lagda ya jin ya, bagmin chalo ya jin ya, nyabo lagda ya jin ya, bolo lagda ya jin ya,
럭맨 짤로 야진자 뱅고 나맘 야진자 맘짜 나무 야진자 부고 나맘 야진자 맘짜 나무 야진자 버둥엄신 야진자 버둥루로 야진자 비고 짤로 야진자 리너 남친 야진자 나또 남친 야진자 리너 히부 야진자 고투 짤로 야진자 고너 남친 야진자 너로 남친 야진자 고남의 히부 야진자 고투 짤로 야진자 신우 떠보 야진자 떠보 바치 야진자 떠두 바치 야진자 또이 짤로 야진자 여보 방컵 야진자 어범의 방컵 야진자 떠롭 짤로 야진자 덕덕덕덕 야진자 르짝 사막 야진자 덕봉구모 야진자 매드 야진자 르메쩌렛 야진자 내봉구모 야진자 떠보더니 야진자 어인더니 야진자 뿌잉자로 야진자 여보보로 야진자 무고보로 야진자 짜영나무 야진자 하자스릇 야진자 떠보메 뜨뜨 야진자 바브게로 야진자 리너 나진 야진자 뚱퍼 나진 야진자 아뜨 나진 야진자 개고 나진 야진자 아뜨 나진 야진자 개고메 시브 야진자 봄유게로 야진자 고나메 시브 야진자 따뜨메 시브 야진자 봄유게로 야진자 떠보메 뜨뜨 야진자 바브게 꿀로 야진자 아인보이 야진자 뚜삐꼬로 야진자 물고보로 야진자 뚜땐꼬로 야진자 떠보이그 야진자 이거메도로 야진자 로꾸나무 야진자 아자가스느 야진자 스둠누느 야진자 스둠 따끝 야진자 누영내구 야진자 서빼내구 야진자 누영가 뻗다 야진자 스둠내구 야진자 자빼내구 야진자 무릎 야진자 떠보가 돌로 야진자 시티돌로 야진자 뱅고돌로 야진자 로잉나무 야진자 무rum무부 야진자 내너무부 야진자 뿌겐다구 야진자 문어아요 야진자 보겐거보 야진자 스둠꽃드 야진자 누잉꽃드 야진자 흐른다구 야진자 떠보나맘 야진자 맘꾸나무 야진자 여보나맘 야진자 맘꾸나무 야진자 아나가 둠뿔 야진자 뿔남맘신 야진자 아보가 서로 야진자 깨너암신 야진자 신우가 떠보 야진자 뜨푸달루 야진자 아깬거보 야진자 너엔 빈땐 야진자 아깬거보 야진자 떠보나맘 야진자 맘유바구 야진자 식디나맘 야진자 부고나맘 야진। इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।